स्टार्ट करते हैं। देखें, ये MT4 है। ठीक है, सेम एज इट इज MT5 भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब आपके सामने जो ये चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं कैंडल स्टिक। ये वन बाय वन जो आपको कैंडल्स नजर आ रही है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक्स है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है देखें, हमें इसके अंदर टूल्स चाहिए होते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए होता है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है, इसके अलावा फिबोनाची हो गया। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मैं भी आपको बताता हूँ। चलें, सबसे पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1, वीक 1 एंड मंथ। ठीक है, ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स आ गए। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है ना, वो हमारे पास मंथली है। ठीक है, इसकी जो एक कैंडल है, महीने में जो है एक दफा क्लोज होती है। ठीक है, एवरी मंथ। ठीक है, एक दफा क्लोज होती है। उसके बाद जो है वीक 1 जो है, ठीक है, इसकी कैंडल एवरी वीक क्लोज होती है, एवरी 7 डेज में। एक सेकंड, कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, इसके अलावा D1 जो हो गया, D1 में भी एवरी कैंडल 24 घंटे में क्लोज होती है। ठीक है, 4 आवर आ गया, इसके अंदर भी जो है हर 4 घंटे में कैंडल क्लोज होती है। इसी तरीके से जितने भी टाइम फ्रेम्स है, जो आपको टाइम नजर आ रहा है, टाइम पीरियड नजर आ रहा है, टाइम फ्रेम, ठीक है, M15 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर एक कैंडल एवरी 15 मिनट्स में जो है क्लोज होती है। ठीक है, H1 हो गया, एज इट इज ऐसा ही है। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग जो है ना, देखें, ज्यादातर जो लोग हैं वो D1 से लेके M1 तक काम करते हैं, मतलब 1 मिनट वाली कैंडल से लेके D1 वाली कैंडल तक काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डेली बेसिस के ऊपर मार्केट को देखने का। ठीक है, तो वो जो है हमारा स्टार्ट होता है D1 से। ठीक है, D1 से हमारा जो प्रोसेस है वो माइक म्यूट म्यूट कर दें जी। हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो D1 से होता है। ठीक है, D1 से हम लोग अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं H4 के अंदर। ठीक है, H4 के अंदर भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो भी ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, वो हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो है H1 के अंदर जो है, माइक म्यूट कर दें जी। H1 के अंदर जो है हम लोग अपनी एंट्री फाइंड करते हैं कि हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आती है। ठीक है, वहां से हम लोग जो है, ओके जी, H1 के अंदर जो है हम लोग क्या देखते हैं, एंट्री फाइंड करते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अच्छा जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। एक हम लोगों को ऊपर ड्रॉ करनी होती है कि जैसा ये। ठीक है, और सेकंड हमें नीचे ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, मतलब कि हम देखते हैं प्राइस के अंदर जो गैप होती है, ठीक है, उन गैप्स के बिटवीन जो है हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, तो ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होती है। एक सिंपल सी लाइन होती है, उसे हम लोगों ने ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब ट्रेंड लाइन जो है हम कहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन हम यूज करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। ठीक है, कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट जो होती है वो आप देखेंगे कि वो सिर्फ बाय जा रही है तो सिर्फ बाय ही जाती रहती है। ये मार्केट अगर सेल आती है, सेल का ट्रेंड है, ठीक है, तो मार्केट सेल ही आती रहती है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेंजिंग मार्केट क्या होती है। अब रेंजिंग मार्केट ये होती है, हम लोग रेंजिंग मार्केट के अंदर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने मैंने ड्रॉ की है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब रेंजिंग मार्केट के लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, अब इसके दौरान मार्केट जो है एक रेंज कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल पॉइंट्स आते हैं कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को टच करती है तो वहां से मार्केट सेल आती है, रिवर्सल लेती है। और जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है तो वहां से हम लोगों को बाय करना होता है। ठीक है, कुछ साइंस देखने के बाद वो आपको इन फ्यूचर क्लासेस के अंदर पता लगेंगी। ठीक है, कि वो कौन कौन सी साइंस हैं जिसके देखने के बाद हम लोग जो है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं।
ठीक है जी। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरफेस पे ले जाता हूँ, वहां पे आपको जो है बताता हूँ। जी। अच्छा देखिए, हमारे पास कितनी कंडीशंस होती है मार्केट के अंदर। हमारे पास थ्री कंडीशंस होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अप ट्रेंड हो गया, रेंजिंग हो गया, जो रेंज मार्केट करती है, ठीक है, एंड थर्ड हो गया चॉपी। ठीक है, चॉपी के अंदर जो चॉपी मार्केट कंडीशन होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं कर पाता। वो सबसे वर्स्ट वाली जो कंडीशन होती है मार्केट के अंदर, सबसे वर्स्ट कंडीशन वही होती है। ठीक है, तो उससे हर बंदा जो है परहेज करता है कि मैं इस पे ट्रेड ना लूं। ठीक है। अब इसके अलावा आ गई रेंजिंग मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट। अब जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी ट्रेडर हैं, वो ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट के अंदर काम करते हैं। ठीक है। अब ये चीज याद रहे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बिगिनर से लेके मतलब बिल्कुल स्टार्ट वाले लेवल से लेके जो मतलब नया बंदा सीख रहा है, ठीक है, एक नया स्टूडेंट सीख रहा है, उसे भी यूज करना है, और एडवांस से एडवांस लेवल वाला जो ट्रेडर होता है उसे भी यूज करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। चाहे भले 20 साल हो चुके हों उस बंदे को, 15 साल हो चुके हों, लेकिन उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाजमी मार्केट के अंदर ड्रॉ करना है। इसकी मिसाल एक ऐसी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि जैसे कि एक गाड़ी है। ठीक है, अगर गाड़ी के अंदर टायर्स होंगे चारों के चारों, तो ही वो गाड़ी चलेगी आगे। अगर टायर्स नहीं होंगे गाड़ी के, तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से मायने रखती है इस मार्केट के लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और लिखते भी जाए अपने डायरी के अंदर, और ट्रेंड लाइन के बारे तो में भी स्क्रीन ऐसे वाइट ही दिख है। रहा है। हाँ हाँ, वो मैंने की हुई है, मैं भी ये ड्रॉ करूंगा तो वो आपको समझाने के लिए जो है। ठीक है, एक सेकंड में देख लूँ। कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस मार्केट के अंदर नजर आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। तो ये सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास, वो कुछ ऐसी होती है। वो कुछ प्राइसेस के अंदर जो है मार्केट वहीं के वहीं, ये इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर जाती है, वापस उस रेंज के अंदर मार्केट आ जाती है, फिर नीचे जाती है मार्केट, उस पीस के अंदर रेंज में आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो अब इसके बीच में जो है हम लोग क्या करते हैं, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, कि जब भी मार्केट इन एरियाज पे आती है, तो हम क्या करते हैं इन जगहों से, मतलब इस वाली रेजिस्टेंस को टच किया तो हम यहाँ से सेल करते हैं, इस सपोर्ट को टच किया तो हम यहाँ से बाय करते हैं, वापस इस रेजिस्टेंस पे आया तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। एज इट इज इसी तरीके से चल रहा होता है। बिल आखिर ऐसा होता है कि ये जो है, क्योंकि प्राइस ने देखें ट्रेंड तो कंटिन्यू करना ही होता है ना। ठीक है, अब प्राइस आई वापस यहाँ पे, अब इसमें से दो प्रॉब्लम मतलब दो चांसेस ये हैं कि या तो मार्केट देखो ऊपर ब्रेक करेगी, या तो मार्केट नीचे ट्रेड मतलब ब्रेक करेगी। ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, उसमें आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करेगी। ठीक है, किस तरफ ज्यादा चांसेस हैं, वो भी एक एडवांस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को पता लगेगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा बेसिक सा है। तो देखें, मार्केट जैसे ही आएगी, अब दो सिचुएशंस हैं यहाँ की, यहाँ पे, यहाँ तो मार्केट अब ब्रेक करेगी। लेट सपोज चले अब ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, तो ये अब मार्केट ने ब्रेक कर लिया है ऊपर, इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। ठीक है, ये मार्केट के अंदर आ गया ब्रेकआउट। ठीक है, ये ब्रेकआउट आ गया, तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे अब अपनी ट्रेड जो है प्लेस करेंगे बाय के लिए। ठीक है, अब बाय के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, तो कुछ लोग यहीं से ही ब्रेकआउट होने के फौरन बाद ही जो है बाय की ट्रेड प्लेस कर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, और जब से सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका जो है, ठीक है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए, वापस जो है इस एरिया को टच करे, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहले जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस थी। अब मार्केट ने क्या किया,
क्योंकि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन लाइन को ब्रेक कर दी है। ठीक है, जब मार्केट ने ब्रेक कर दी है तो वापस मार्केट इस पर आएगी, तो अब हमारे लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है, अभी हमारे लिए सपोर्ट बन गया, ये भी सपोर्ट है हमारे लिए। ठीक है, ये भी सपोर्ट है। अब हम लोगों ने इससे ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, जो कि हम D1 के अंदर या H4 के अंदर फाइंड करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ है। तो मैं आपको सिर्फ ये मैं आपको आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि चार्ट में थोड़ा सा जो है टिपिकल होता है चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ताकि यहाँ पे भी आपको समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, एज इट इज जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वही चीज जो है, मार्केट अगर सेल की तरफ भी ब्रेक करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है, मार्केट यहाँ है, ब्रेक डाउन करती है, वापस ऊपर जाती है। ठीक है, वापस ऊपर जाती है, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, रिटेस्ट होने के बाद, इसे कहते हैं रिटेस्ट, मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस ऊपर गई, जिस जो है सपोर्ट से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, वापस उसी सपोर्ट पे जाएगी। रिटेस्ट होने के बाद वापस वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी डाउन साइड की तरफ। ठीक है, तो अब ये जो सपोर्ट है ना, ये क्योंकि हमारे पास एक सपोर्ट थी, लेकिन अब ये सपोर्ट नहीं रही, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गई है। अब हम इसे इन फ्यूचर जो भी कहेंगे, जब भी मार्केट इस वाले सपोर्ट से नीचे रहेगी, ब्रेक करने के बाद, ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, तो वो हमारे लिए कहलाएगी एज अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब मैं आपको ट्रेंड लाइन के भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास प्राइसेस थी, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है, ये आप देखें, और यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यूं करके। सही है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊं। अच्छा, अब इस कंडीशन के अंदर मार्केट क्या करती है, अब इस कंडीशन में मार्केट आपको बार बार ट्रेंड लाइन पे आती है, टच करने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाती है, फिर ट्रेंड लाइन पे आती है, फिर टच करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, फिर वापस आती है, फिर ऊपर जाती है, जब तक के अभी आप लोग जब चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं। ठीक है, उस चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अब जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जो है हम यहाँ से अब बाय नहीं करेंगे, अब हम यहाँ से मजीद सेल करेंगे एक अच्छे सपोर्ट तक के लिए। ठीक है, अब इसमें होता यह है कि मार्केट जो है एक ट्रेंड क्रिएट करती है। ठीक है, उस ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है आपको बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, रिटेस्ट करती है। ठीक है, आपको बाय की एंट्रीज देती है, आप लोग यहाँ से क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री दी मार्केट ने, यहाँ पे भी एंट्री दी मार्केट ने, यहाँ पे भी एंट्री दी मार्केट ने, यहाँ पे भी दी एंट्री मार्केट ने, यहाँ पे दी मार्केट ने एंट्री, लेकिन क्या हुआ कि इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद जो है, अब यहाँ से आप मजीद सेल करेंगे, ना कि आप बाय करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ट्रेडर यहाँ से जो है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, तो लोग अपने ऑर्डर यहीं पे ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मतलब सेल की ट्रेड्स। ठीक है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी, ठीक है, रिट्रेसमेंट प्रॉपर हो जाएगी, उसके बाद आप लोग अपनी सेल की ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं लाइव मार्केट के अंदर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर लाइव मार्केट में जाते हैं। अच्छा, एक जो सबसे गंदी जो सिचुएशन है मार्केट के अंदर, जो कंडीशन है, वो है चॉपी मार्केट। ठीक है, चॉपी मार्केट क्या होती है, वो उसका बिहेवियर ही बहुत बुरा होता है, यूं यूं करके, यूं यूं करके। ठीक है, मतलब बड़े से बड़ा ट्रेडर भी उसके अंदर काम नहीं कर पाता, और छोटा बंदा भी उसके अंदर काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो आपको बाई की एंट्री देगा। ठीक है, आप बाय करेंगे, वो आपके स्टॉप लॉस ले जाएगा, वो आपको सेल की एंट्री देगा। ठीक है, तो आप सेल करेंगे, वो आपके स्टॉप लॉस ले जाएगा। ठीक है,
तो चॉपी कंडीशन जो होती है वो बहुत अजीब सी होती है, मैं भी आपको लाइव मार्केट में ही दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपको समझ आ गया? थोड़ा सा मुझे अनम्यूट करके बता देंगे? सर एक यस बार सर, दोबारा यहाँ तक रिपीट कर दें सब थोड़ा सा। भी एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें। मैं लाइव मार्केट में रिपीट, वो तो समझ आ गया ना आप लोगों को? जी जी। सर एक सवाल ये है। जी एक दफा रिपीट। इससे समझ आ गया ये। जी। एक सवाल देखिए, है मैं मेरा सर यहाँ से। पे सेशन इसलिए मतलब वो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा बता दूँ। ठीक है, क्योंकि फिर लाइव मार्केट में जाएंगे तो लाइव मार्केट के अंदर फिर ये है कि हम लोग। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा यार, तेज बोल देंगे? हाँ हाँ हाँ, अब सही है आवाज मेरी? आप लोगों को सही आ रही है? जी जी, अब सही है, अब सही है। अच्छा जी, अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, सवाल एक ये है मेरा कि जी जी। आपको आवाज़ आ रही? हाँ हाँ, आ रही पूछे। जैसे आपने अभी बताया कि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो जब नीचे फिर आपने सेल करना है। तो हाँ मतलब अगर मार्केट से जो है हमारा जो है सपोर्ट से ब्रेकआउट लेके मार्केट नीचे की तरफ आई, हाँ। देन फिर क्या सपोर्ट बनाएगी दोबारा, फिर हम उसको जो है सेल करें? या जैसे कि अभी आपने कहा जी, कि मैं वो हमारी आपको सपोर्ट अभी टेस्ट जो कर। है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर जाके। ठीक है यार, ठीक ये है। सर पता नहीं पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, वो अप्रूव करता हूँ तो उसके बाद वापस लेफ्ट हो जाते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं, आई डोंट नो क्यों यार। चलो। सर सर ये मार्केट जो के आपने थ्रू दिखा स्क्रीन के के उनका ऊपर नाम अभी बता। रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की जो लाइंस बनाई हुई है ना, जी जी। इन्हें रिमूव करके सर दोबारा एक चार्ट के ऊपर सर जिस तरह मैं चल रही आपको, है लाइफ को उसके अच्छा ऊपर में बता दें अच्छा, तो ट्रेड हमारे लगाना लिए। आती है सबको? ट्रेड लगाना आती है? यस। चलें जी, ये जी तो सर बहुत इनिशियली ही थोड़ी बहुत बेसिक आती सा है। है। नहीं नहीं सर, हमें नहीं आती, सर हमें नहीं आती अच्छा ट्रेड जी, लगानी। चलें, मैं सर 1 मिनट आती है। लगेगा आप लोगों को बता देता हूँ, देखें। जी सर, आती है ट्रेड लेना। जी देखें, ये सिंपल से दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमें नहीं आती, बाय आप एंड दोबारा सेल समझा के। तो सकते हैं। आपने क्या करना है, ये आपने मार्केट को सेल करना है तो आपने सेल किया। ठीक है, सेल करने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ। ये आपकी लॉट साइज ओपन हो गई है, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। अब आपने सिंपल से क्या करना है, अब इसके स्टॉप लॉस भी लगाना है और टीपी भी लगाना है। ठीक है, तो इसको पकड़ के आपने ड्रैग अप करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके स्टॉप लॉस ऊपर प्लेस हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से आपने ड्रैग डाउन करना है तो आपका जो टीपी है वो नीचे सेट हो गया। ठीक है, अब आप बाहर घूमें फिरें कुछ भी करें, अगर मार्केट अप जाती है, ठीक है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होगा, जो भी आपने लॉस लिया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एज इट इज टीपी भी ऐसी ही है कि आपने जिस तरीके से जो भी आपने टीपी दिया होगा वो ऑटोमेटिक क्लोज होके, और जो भी प्रॉफिट आपने सेट किया होगा तो वो आप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है। सर सर एक ये छोटा सा सेल सवाल था। सेल का मतलब शॉर्ट हो गया और बाय का मतलब लॉन्ग हो गया, जी यही जी हुआ जी ना जी सर? जी 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 सर जी जी। आपने जो भी पिछली MT5 में जो बताया, उसमें ट्रेड ऊपर नीचे के पैसे लगाने पड़ेंगे उसमें? यार, डेमो होता है ना, देखें, अच्छा, डेमो वो होता है। MT5 डेमो है। नहीं, ऐसा होता है, देखें मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, अब बिगिनर बंदा जो है ना, बिगिनर बंदा वो क्या अपना तो पैसा नहीं लगाएगा ना। बिगिनर बंदा अपने पैसे नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, वो एक डेमो अकाउंट क्रिएट करेगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद जाके जो है वो क्या करेगा, अपनी रियल मनी डालेगा। ठीक है, और उसके बाद अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो हर ब्रोकर के अंदर आपको जो है एक डेमो अकाउंट ऑफर किया जाता है। ठीक है, वहां आप क्रिएट करके जो भी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब तो मैं सर आता सारे हूँ। ब्रोकर एक ही सर जी जी, सारे बोलो, ब्रोकर एक ही से चलते हैं? क्या कह रहे हैं? सारे ब्रोकर एक ही चार्ट लगाते हैं या अलग अलग चार्ट्स भी होते हैं? यार, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि टाइम जोन का फर्क होता है ना, तो कुछ पॉइंट्स का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है। तो सर इसमें एक चीज और सिखा दीजिएगा, जैसे हमारे पास $1000 हैं, तो हम्म। अगर हम सेल करें या बाय करें तो टोटल पूरे $1000 ही जाएंगे हम, या कुछ हम बचा मैं वो कुछ भी बहुत लगा सकते इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको वो Who बताऊंगा बस। I have to ask the question. यस, आस्क। इनिशियली हमें मतलब आपने जैसे समझाया हम्म कि इस तरह से आप पहले डेमो अकाउंट करेंगे और फिर तो हम्म। इनिशियली कितना बिगिनिंग में आप अमाउंट जो है इस पे ट्रेड कर सकते हैं कम जी, से कम? कम से कम देखें $10 होता है। ठीक है, $10 होता है। मैक्सिमम आप जितने भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है।
मिनिमम $10 होता है। वो मैं आपको लास्ट में इन सब बातों का जवाब दे देता हूँ, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा लर्निंग की तरफ दोबारा जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें D1 टाइम फ्रेम जो है, ठीक है, D1 के अंदर जाना है। और हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करने हैं, वो कैसे हम करेंगे? वो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है। अब लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये देख लें, ये दो फेजेस हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। एक ये फेज है, और एक कुछ इस तरीके से लगा लें, ठीक है। मतलब सर ये आपको आपने, पता कैसे लगा? जी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये देखें। हमने क्या करना है, देखिए मार्केट जो है अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है, ठीक है। हमें हिस्टोरिकल हाई लॉस जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। जो भी हिस्टोरिकल हमारे पास हाई होता है, लो होता है, हम उसे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज्यूम करके यूज करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और उस पे जो है हम अपना एक प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। मैं, अब देखें, अब ये हिस्टोरिकल मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, हिस्टोरिकल मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, देखें मार्केट कभी भी जो है वो अपना हिस्ट्री रिपीट करती है, ठीक है। अभी आप D1 के अंदर देखें, ये हमारे पास सपोर्ट आ गया, ठीक है। मार्केट जब भी अपने सपोर्ट पे आती है तो क्या करती है, बाय जाती है। जब भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है तो मार्केट सेल होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ये ड्रॉ किए, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, सर आपकी आवाज स्लो हो गई फिर से। क्या? ठीक है। अब जी सर ठीक यस। है। खोल के दो। ये टाइम फ्रेम जो है हमारे पास D1 का है, ठीक है। अब H4 के अंदर जाके हम लोगों ने अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए जी, ये कंडीशन है हमारे पास, ये आप देख। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर करें, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो है एक रेंजिंग जोन के अंदर है, ठीक है। किस जोन के अंदर है? रेंजिंग जोन के अंदर है। और इस जगह पे मार्केट आई, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेल आई। यार थोड़ा सा जो है, इसके अंदर गौर कर। जी, आप लोगों को देखें, यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है हमारे पास एक सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो मार्केट क्या कर रही है, इसने एक रेंज क्रिएट की हुई है। मार्केट आई, वापस ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद वापस मार्केट इसके अंदर आई, ठीक है। वापस मार्केट ऊपर गई, वापस मार्केट नीचे आई, ठीक है। ये D1 का टाइम फ्रेम है। अगर आप इन सपोर्ट्स के ऊपर बाय करते हैं, ठीक है, लेट सपोज यहाँ से आपने सेल किया, ठीक है, यहाँ से आपने बाय किया, तो अगर आपने 0.01, सबसे मिनिमम जो लॉट साइज होती है वो 0.01 होती है। अगर आप 0.01 भी लॉट साइज ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ तक के लिए जो है आप बाय करते हैं इस रेजिस्टेंस तक के लिए, तो भी आपको तकरीबन अराउंड $45 to $50 का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। वापस यहाँ पे आए, जैसे रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है। यहाँ से आप सेल करते हैं तो आप यहाँ पे अपना टारगेट लेते हैं, ठीक है, नियरेस्ट जो भी सपोर्ट होती है। उसके बाद दोबारा मार्केट इसी तरीके से इन रेंजेस के अंदर मार्केट जो है घूम रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये अभी बिगिनिंग लेवल है, ठीक है। इसका बहुत ही एडवांस है जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर सिखाऊंगा।
वो बहुत एडवांस है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट लेने के बाद ना आप कंप्लीटली इसको पूरा समझ पड़ेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ये सिर्फ भी आप लोगों को बताने के लिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के बारे में भी बता दूं। ठीक है, ये आप बिहेवियर देख रहे हैं, नजर आ रहा है सबको? यस सर। जी। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि मार्केट ने यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन स्टार्ट की, यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं होता कि अभी ट्रेंड लाइन है या नहीं है। ठीक है, मार्केट को थोड़ा सा हम लंबा देखते हैं कि जब भी मार्केट जो है बार बार इस लाइंस को अगर टेस्ट करती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, मार्केट ने जो अब है ये एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर ली है। ठीक है, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को आती है, जैसे कि आप देखें, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया और यहाँ पे भी टेस्ट किया। ठीक है, इन जगहों पे जब जब मार्केट ने टेस्ट किया तो यहाँ से मार्केट जो है अप की साइड में जाती है। ठीक है, ये आप देखें, यहाँ पे भी मार्केट जो है अप की साइड में जाएगी। ठीक है, अब आपने प्रिडिक्ट कैसे करना है? यहाँ पे आप बाई की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया, रिस्पेक्ट किया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एक बाई की लॉट साइज ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा मिस किया है इसे, ये थोड़ा सा गैप बचा है, लेकिन ये गैप भी क्यों बचा है? ठीक है, और इन फ्यूचर जो है हम इसको पढ़ेंगे तो भी आप अगर ऐसा गैप भी आता है ना, तो आप फिर भी जो है इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप फिर भी अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब इन फ्यूचर जो है मतलब अब हमें क्या एक्सपेक्टेड है? ठीक है, हमें ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बार बार अगर इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है और टच करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, तो हमें अभी भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद जो है मार्केट दोबारा अपना एक न्यू हाई क्रिएट करेगी। ठीक है, न्यू हाई वो होता है जो कि प्रीवियस कोई भी रेजिस्टेंस होती है हमारे पास, ठीक है, उसको ब्रेक कर दे तो उसका एक न्यू हाई होता है। ठीक है, अब इस तरीके से ये हमारे पास बाय के लिए। अब सेल का सिनेरियो भी हम ढूंढते हैं। ठीक है, सेल का सिनेरियो भी हमें मिल जाए, उसके भी मैं रूम बस साथ ना लोग वो टेक्स्ट कर रहे हैं मुझे वेटिंग रूम में शायद वो है ना अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखिए। मैं देखता हूँ। ठीक है जी, अब जैसे कि ये आपको मैंने बाय के लिए बताया, अब सेल का भी सिनेरियो हम देखते हैं कि नाश्ता कर लो यार। ठीक, ये आप देखें यहाँ पे, ये हमारे पास एक कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको ब्रेकआउट कहा था ना, ठीक है, कि ब्रेकआउट होने के बाद आप क्या करते हैं, इसको बाय करते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद बाई भी करते हैं, और जब जब मार्केट इसको टेस्ट करती है तो आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से इनिशियल स्टेजेस पे हमारे पास क्या है, एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई। ठीक है, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई। आपके पास फिर स्लो हो गई। जी, मार्केट नीचे आई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो है मार्केट ने यहाँ से हमें दोबारा सेल की ट्रेड दी, दोबारा मार्केट ट्रेंड लाइन पे ऊपर गई और वहां से दोबारा आप देखें कितना बड़ा शार्प फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, अब वापस मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे थोड़ी सी हमें रेंज देखने को मिली, जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, एक रेंज होती है। ठीक है, तो वो रेंज भी हमें देखने को मिली, और वहां से दोबारा मार्केट जो है, अगर आप इसको सही से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये भी आपको अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, सही से ड्रॉ करेंगे तो आप इसको भी कैच कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक अप किया। ब्रेक अप करने के बाद अब छोटा सा ये रिट्रेसमेंट देख रहे हैं,
ये मार्केट जैसे ही ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापस इस ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करने के बाद जो है मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब इसमें बार बार आप किस तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे और किस तरीके से अब आप यहाँ पे दोबारा एक, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, ठीक है, तो आप बार बार उसके अंदर क्या करते हैं, अपनी एक ट्रेंड लाइन जो है लगा सकते हैं और उसके ऊपर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने देखो, दोबारा मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो मार्केट ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि मार्केट उसे टेस्ट करेगी, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जो है जैसे ही अगर मार्केट में ब्रेकआउट आए, ठीक है, चाहे ट्रेंड लाइन का हो या सपोर्ट या रेजिस्टेंस का हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी ट्रेड प्लेस कर दे, मतलब आप एक ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, और सेकंड जो ट्रेड होगी ना, वो अगर रिटेस्ट होता है तो आप दोबारा प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी अच्छी आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी और कितनी बड़ी आपने सेल की मूव जो है कैप्चर किया है। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है इसको आगे भी हम फाइंड करते जाते हैं। ठीक है, जी जी, देखें, ये टेक्निकल एनालिसिस एक आर्ट है। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, और जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी, कुछ लोग ड्राइंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आप कुछ भी कह दें ड्रॉ करने के लिए तो वो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी ही चीज है कि आपने देखना होता है मार्केट के अंदर के मार्केट में हो क्या रहा है, आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है। ठीक है, तो जैसे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एक सेकंड, मैं सॉरी ये सर, सेशन डिस्टर्ब हो ना, किया। सेशन हो तो मैं आपको बताऊं, आपको सुनता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप देखें, ठीक है, ये वही पुराने वाली चीज है, मैं भी दोबारा आपको थोड़ा सा रिफाइन करके भी बता रहा हूँ। ये आप देखें। अच्छा, अब दूसरी चीज ये आ गई ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर और ट्रेंड लाइन के अंदर। ठीक है, कि ट्रेंड लाइन की भी दो ट्रेंड लाइंस होती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, वो आप जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एक चैनल होता है। ठीक है, चैनल कैसे होता है, अभी मैं आपको, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये एक ऊपर ट्रेंड लाइन आ गई हमारे पास, दो ट्रेंड लाइन आ गई है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है स्लोली स्लोली, आप देख रहे हैं, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, लेकिन ऊपर ज्यादा जा रही है मार्केट। ठीक है, मार्केट यूं करती है, जैसे ही यहाँ आती है तो यहाँ से आपको सेलिंग एंट्री मिलती है, नीचे आती है तो यहाँ से आपको बाय के लिए एंट्री मिलती है। ठीक है, बाय के लिए एंट्री मिलती है यहाँ से। ठीक है, ये जो है ना, ये चलते ही रहता है, मतलब अगर ये वाला कंडीशन स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन शुरू हो गया तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते इजीली चलता है ये। 2 से 3 हफ्ते आप इस पे आराम से अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बार बार बाय सेल की अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलती रहेंगी आपको ये अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है, मार्केट इसके अंदर ट्रेड हो रही होती है, अब ऊपर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से अपर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और एक ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब जब मार्केट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है, ठीक है, आप वहां से सेल करते हैं। जब भी मार्केट नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करती है तो आप वहां से बाय करते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है ना, ये एक आइडियल कंडीशंस होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इतने ही आइडियल कंडीशन अगर मार्केट के अंदर आती तो हर किसी के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत आसान होता। ठीक है, तो इसीलिए लाइव सर मार्केट के आपकी अंदर आवाज मैं, फिर हल्की हो गई। यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जी। अ, जब भी मार्केट देखें इन दोनों फेजेस के अंदर होती है तो आप बाय सेल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन है। रियल कंडीशन के अंदर अगर मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आएगा सब कुछ, लेकिन आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। अब आप जैसे कि जो कंडीशन मैंने आपको बताई वही है, चेक करें। मार्केट यहाँ से आपको बाय के लिए साइन दे रही है, यहाँ से आपको सेल की इंट्रीज दे रही है, यहाँ से दोबारा मार्केट बाय जा रही है, यहाँ से दोबारा मार्केट जो है सेल आ रही है,
यहाँ से दोबारा मार्केट जो है बाय जा रही है, और अभी मार्केट ने इस वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको टच नहीं किया और मार्केट दोबारा ही सेल आ गई। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, एक स्ट्रक्चर होगा पीछे कोई ना कोई, ठीक है। या तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, या तो यहाँ पे जो है कोई ना कोई ट्रेंड लाइन होगी ऊपर से बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम उसको फिर हिस्टोरिकल ड्रॉ करते हैं तो वो हमें वहां से पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉसिबल जो हम कहते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर ये बार बार यहाँ से बाय का साइन दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम फिर देखते हैं कि यार मार्केट अब वापस यहाँ आएगी अब, लेकिन नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड है वो इस अपर ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट टच करेगी, ठीक है, यहाँ पे आके टच करेगी और यहाँ से फिर हम दोबारा सेल करेंगे। ये जब तक ऐसा रहता है कि जब तक हमारे पास या तो नीचे का ब्रेकआउट नहीं आ जाए, ठीक है, या तो यहाँ से ऊपर का ब्रेकआउट ना आ जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादा इसके अंदर पॉसिबल ये होता है, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट डाउन साइड जो है आपको एक ब्रेक डाउन देती है, ठीक है, और अपना सेल का ट्रेंड जो है दोबारा से कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, ठीक है। रिटेस्ट बहुत कम तर ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन ये होता है कि वो बाद में लाजमी करता है अपने रिटेस्ट। तो इस बेहतर ये है कि अगर कभी भी ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लेस करते हैं ताकि आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें मार्केट के अंदर, ठीक है। और जब ब्रेकआउट हो जाए तो ब्रेकआउट के ऊपर भी आप अपना एक अपनी एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। वहां से फिर मार्केट क्या करती है, एक डाउन की मूव देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ट्रेंड लाइन को दोबारा पढ़ेंगे हम, लेकिन इसको बहुत एडवांस लेवल पे करके पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जो भी देखें, आज से 5-6 साल पहले मार्केट क्या थी, वो इन्हीं चीजों के ऊपर चलती थी, ठीक है, बहुत सिंपल चल रही होती थी मार्केट कोरोना वायरस से पहले। कोरोना वायरस के बाद जो है मार्केट ने क्या किया, अपने एक एल्गोरिथम चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद पेंडेमिक, मतलब वो जो जो भी था पेंडेमिक, उसके बाद वॉर था, ठीक है। जब वॉर हुआ तो उसके बाद मार्केट बहुत ही अनसर्टिनिटी आई मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपने एक एल्गोरिथम पूरा चेंज कर लिया। तो मार्केट के एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये चीजें मार्केट के अंदर काम नहीं करती, लेकिन इसको फिर एडवांस कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, हम इन चीजों को और भी एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम इतना एडवांस कर रहे हैं कि आपको इनकी हर एक मूव का समझ आ जाएगा कि यार मार्केट में अभी आगे मूव क्यों होने वाली है। अगर ये चीज यहाँ पे देखें, अगर ये चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी आप समझ पड़ेंगे कि ये चीज यहाँ पे मिस हुई है, यहाँ नहीं, कि उससे पहले ही मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है एक इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी अपनी भी एक ट्रेंड लाइन होती है, वो भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं एक ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। आई समझ? देख सकते हैं कि क्या किया मार्केट ने, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है। और मार्केट क्या किया, मार्केट ने आपको एक सेल की एंट्री दी, और देखें कितनी बेहतरीन तरीके से मार्केट सेल आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है ये काम करती हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करते हैं। मैं आपको सर एक चीज पूछनी थी। जी पूछें। सर ये अपना जो ये ऑनलाइन जो ये बताते हैं कि जो ये चार्ट ऊपर नीचे जा रहा है, या दो तीन कैंडल्स को देख के ये लोग बता देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जी जाएगी, वो भाई किस देख, तरीके से होगा? हाँ देखें, ये अभी तकरीबन 2 सेशन आप सब्र करें, ठीक है। अभी एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे हम लेते हैं ना, 2 सेशन आप सब्र करें, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड सेशन होगा ना, इंशाल्लाह आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा, आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। ये मैं अभी आपको मार्केट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये अभी इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, क्या टेक्निक्स यूज की जाती हैं, क्या चीजें होती हैं, इसको प्रॉपर तरीके से एडवांस लेवल में मैंने आपको भी नहीं बताया, ठीक है। एडवांस लेवल के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, आप इजीली इन चीजों को समझ पाएंगे। ये देखें, एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है,
ठीक है। मैं अ, आप यहाँ सर एक देखिए। क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर आपने सपोर्ट रेजिस्ट का बताया तो उसमें आपने D1 की आपने लाइन ड्रॉ की थी। जी। तो हमने जो ट्रेड लेनी है वो H4 पे वापस आके लेनी है। नहीं देखें, आप देखें, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ना। ठीक है, इन फ्यूचर जब आप इंशाल्लाह आप लोग जब ट्रेड करेंगे लाइव अकाउंट के अंदर और डेमो के अंदर, ठीक है, तो एनालिसिस करने का मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है कि हम लोग करते क्या है मार्केट के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले D1 के अंदर आते हैं। D1 के अंदर हम लोग चेक करते हैं कहाँ पे नियरेस्ट नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ है। जैसे D1 देख लें, ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट अभी भी आपको छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर नजर आ जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, क्लियर सिनेरियोज देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था। H4 के अंदर है, ठीक है, H4 के अंदर है तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर सिनेरियोज। आपको बिल्कुल आइडियल कंडीशंस नहीं मिलेंगी, इसको आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग जो है इसको समझेंगे। ठीक है, बाकी इन नेक्स्ट जो भी सेशन रहेंगे हमारे उसके अंदर आप कंप्लीटली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे और इनशाला विद इन अ मंथ आप लोग इस तरीके से हो जाएंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो भी सिर्फ आप लोगों को देखो मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इन फ्यूचर जो है आपको इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको पहले ही बता देते हैं मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। आप इंडिकेटर को देख के, प्राइस चार्ट को देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के, ट्रेंड लाइन को देख के, ठीक है, और आप इंडिकेटर को देखेंगे तो उसकी हेल्प आउट से आपको और क्लियरिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर कि हाँ जो मेरे एनालिसिस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सही है। तो क्या होगा कि मैं ये ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और इनशाला ये जो है अच्छी ट्रेड होगी। लेकिन एक अस्सलाम चीज। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। जी जी ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था, अभी मैंने एक ना कॉइन का चार्ट खोला हुआ है, तो उसमें 15 जो मिनट का टाइम फ्रेम है ना, उस पे जी हर जो कैंडल है बॉडी बिल्कुल छोटी बना रही है और विक्स इतनी बड़ी बना रही है कि हमारा इजीली अगर हम लॉन्ग खोलते हैं तो वो टीपी ऐसे हिट करेगी, ऊपर से नीचे भी उसने ऐसी विक मारती है। मैनिपुलेशन है, देखें ये आपको ये आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी। जी मैनिपुलेशन है। जी। एक मिनट सर। और आपने साथ ये भी बताया, अगर हम मिसाल के तौर पे, हम तो भी सारे न्यू हैं, अगर हाँ हम $10 से शुरू करते हैं और $1 या दो की ट्रेड लेते हैं हम, तो हाँ। ये तो इजीली हमारा उसी टाइम तो आप लिक्विडेशन हो क्रिप्टो कर जाएगी। रहे हैं या फॉरेक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर ये मैंने अभी यूरो यूएसडीटी का खोला हुआ है, फॉरेक्स देख रहा हूँ मैं अभी। यूरो यूएसडी का? ठीक है, यस सर। चले मैं आपको लास्ट में इसका कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, मैं चलें थोड़ा ठीक सा है। सेशन कवर कर लूँ। शुक्रिया सर। जी। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देखें कि मार्केट में एक रेंज क्रिएट हुई। मैं बता रहा था कि D1 के अंदर आके जो भी नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो ड्रॉ करने के बाद देखें जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है ना, ठीक है, ये हिस्टोरिकल देखें आप, ये तकरीबन 30 अप्रैल का है। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ये अगर आप देखें इस जगह पे ये एक सपोर्ट थी। ठीक है, यहाँ से हमें एक साइन मिल जाता है कि ये हमारे पास एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस भी बन सकती है। और मार्केट में देखें वाकई यहाँ पे अब इन एरियाज को रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, ये आप देखें, इसको बोलते हैं रेंजिंग बिहेवियर। H4 के अंदर आएंगे हम। ठीक है, H4 के अंदर अगर नियरेस्ट कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक माइनर सी चीजें होती है H4 के अंदर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास साइंस हैं, ये आ गया, यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ रही है। अब ये पॉइंट आप पूरा देख लें, बॉडी नीचे क्लोज नहीं हो रही लेकिन विक्स आ रही है और बॉडी ऊपर ही क्लोज हो रही है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब कि ये इफेक्टिव एरिया है मार्केट के लिए। ठीक है, लेकिन अब एंट्री जो है हम लोगों को कहाँ करनी है? एंट्री हमें H1 के अंदर आके करनी है। ठीक है, हम आगे H1 के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट है। अगर देखें मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है ना, रेजिस्टेंस से नीचे आ रही है तो हम लोगों ने वेट करना है कि मार्केट सपोर्ट पे आए। मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आएगी तो हम लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद मार्केट यहाँ, अभी तो देखें मार्केट में थोड़ी
थोड़ा वोलेटाइल हुई हुई मार्केट, ठीक है, यहाँ सर हम आएगी इस तो मार्केट में यहाँ पैसे लगा सकते हैं? जी एक सेकंड में लास्ट में बताता हूँ आपको। यहाँ से प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से सपोर्ट से हम लोगों को बाय करना चाहिए और किस सपोर्ट को हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एडवांस लेक्चर्स के अंदर कवर है, ठीक है, कवर्ड है, तो उसके अंदर आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। अभी सिर्फ आप लोगों को मुझे बताना ये था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ठीक है। इन सारी चीजों को देखो, ट्रेड करना सीखने के बाद बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप सीखेंगे, सीखने के बाद करेंगे, देखें आपको नीचे से ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ठीक है, या यहाँ से बाई जा रही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, फर्स्ट वाले मूव पे आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है वापस इस ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है, यहाँ पे हमें अब आइडिया हो जाता है कि अब मार्केट जो है ट्रेंड लाइन पे ही चलने वाली है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ही चलने वाली है, तो हम ट्रेंड लाइन अब ड्रॉ करके रखेंगे। अब ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो ना, दो प्रोबेबिलिटीज हैं, एक तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट भी है और दूसरी चीज क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आने के बाद जो है मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होता है, एक अपवर्ड होता है, तो अपवर्ड भी आप लोग क्या करेंगे यार, ये स्क्रीन को ना चढ़े जी, ठीक है, समझ आ रहा है। सर ये एक आप देखें, क्वेश्चन था। ये जी जी पूछें। ये यहाँ से दोबारा अपना सर ये मूव जो जब है कंटिन्यू करेगी अपर सेकंड ट्रेंड टच लाइन की। हुआ है, जो ट्रेंड अभी आपने बनाया है, जी हम तो अभी ट्रेंड नहीं है पड़े, यानी हमें नहीं आइडिया होता कि नीचे जो है जी ना ट्रेंड भी है। जी हम सपोर्ट के ऊपर एंट्री ले लेते हैं और सेकंड लाइन पे आके जी ये तो नीचे चली जाएगी, सपोर्ट से भी नीचे, यहाँ से हम बाय करके अगर बैठे हो, वेल, सेकंड टच जो है सेकंड वाला। हाँ, मैं देखें, ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना मार्केट के अंदर, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और फिर भी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी एंट्री भी ले लिया आपने, अगर राइट प्लेस पे नहीं ली, तो वो आपका घंटे, 2 घंटे बाद, 4 5 घंटे बाद या नेक्स्ट डे, ठीक है, वो आपके मार्केट जो है फेवर के अंदर आएगी और वो आप उसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। अब देखें, मार्केट, मैंने आपको अभी स्टार्ट में ही कहा कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी है, ठीक है, कि जैसे एक गाड़ी के अंदर 4 टायर्स, ठीक है, अगर वो टायर्स नहीं होंगे तो मतलब गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमें लेवल्स का पता नहीं लगेगा कि कहाँ से मार्केट ने उठना है, कहाँ से मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। अब ये आप देखें, यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो टचेज हुई हुई है, एक यहाँ ये वाली टच है, एक यहाँ ये वाली टच है, ठीक है, इससे ऊपर भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है हमारे सर पास, अब ठीक है। ये में जैसे रेजिस्टेंस से सपोज हमने एंट्री ली, अब ये हम्म, रेजिस्टेंस से ऊपर गई हुई है, इसकी कैंडल जो ऊपर गई हुई है, हाँ, सेकंड इसको वाली जो फेक बनी हुई है। आउट्स कहते हैं, इसे फेक आउट्स कहते हैं, ठीक है, फेक ब्रेकआउट कहते हैं। आने वाले सेशंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, फेक आउट्स कहेंगे, देखें। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये जो मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, तो ये रियल है या नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से हमें कौन सा ऐसा साइन चाहिए सेल करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करते ही मार्केट हाँ जो हम है एंट्री लेके रेजिस्टेंस बैठ से गए। डाउन आ जाएगी, नहीं। यहाँ पे आप लोगों को साइंस देखने होते हैं मार्केट के अंदर, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि उसी सेशन सर के साथ आएगा में आपको, क्वेश्चन। जी, मैं ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ उसके बाद पूछिएगा, ठीक है, कि वो कौन से साइन है जो यहाँ से मार्केट सेल आएगी, वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब चीजों को मिला के जो है हम एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, ठीक है, और
सब लोग उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे। मतलब देखो, मैं अभी भी आप लोगों को ज्यादा बेसिक्स के ऊपर नहीं लेके गया, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि ये बहुत एडवांस हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा है कि मतलब मैंने आप लोगों को इतना बेसिक भी कुछ नहीं बताया, मैं डायरेक्ट एडवांस के ऊपर ले आया हूँ आपको, ताकि जो भी सेशंस हैं विद इन अ मंथ हम लोग सब चीज़ें कवर कर लें। और विद इन अ मंथ अगर आप लोग ट्रेड करना चाहें रियल अकाउंट्स के ऊपर या प्रैक्टिसेस करना चाहें तो आप लोग कर सकें। और इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोग जब ये सेशंस खत्म हो जाएंगे कि आप लोगों को मार्केट के बारे में बहुत अच्छा अंदाजा हो चुका होगा कि मार्केट मूव किस तरीके से करती है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं हर एक चीज आप लोगों को इसके अंदर पता होगी। जी, कोई कुछ पूछ रहे थे कोई? सर क्वेश्चन ये है कि बड़े टाइम फ्रेम से क्यों एनालाइज करा जाता है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम जो हैं वो क्या होते हैं, वहां मार्केट आपको रिस्पेक्ट ज्यादा देती है। ठीक है, मतलब वो अगर एक लेवल है, ठीक है, कभी भी मार्केट, ये D1 है, मैं आपको मार्केट, चलो यहाँ से ऊपर जाती है इस रेजिस्टेंस के पास आती है, तो यहाँ पे इतनी जान है इस रेजिस्टेंस के ऊपर कि तकरीबन तकरीबन आपको इतना ड्रॉप तो दे देगी। ठीक है, इतना ड्रॉप तो दे ही देगी यार। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट ने ऊपर जाना होगा तो चले जाएगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे आएगी तो यहाँ से आपको इतना ड्रॉप तो दे ही देगी। ठीक है, तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम जो है इस इनकी अहमियत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम इसलिए इन टाइम फ्रेम्स को देखा करते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर आके इन बड़े लेवल्स के ऊपर अपने जो भी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है ट्रेंड लाइन की और सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आके हम लोग साइंस देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स सर हम देखते एक हैं। मिनट वाले पे नहीं कर सकते? वो स्कैल्पिंग है, देखो 15 में M15 से नीचे ये तीन जितने भी टाइम फ्रेम है ना, ये स्कैल्पिंग है। यहाँ पे बहुत आपको ना एग्रेसिव होना पड़ता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे। ठीक है, आप अगर आपकी साइकोलॉजी इस चीज को एक्सेप्ट कर पाती है तो ही आप कर पाएंगे। H1 से लेके, ठीक है, D1 तक ये होता है क्या, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं वीक 1 में, मंथ में। ठीक है, इनके लेवल्स के ऊपर भी जो है ना, आप इनके लेवल्स अगर देखें सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देखते हैं, फरारी हो गई, इसके अलावा जितने बड़े बड़े आपकी कंपनीज जो हैं जिसके मिलियन ट्रिलियन टर्नओवर है ईयरली, ठीक है, उन सब के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मार्केट सिर्फ बैंक, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इसके अलावा हेज फंड्स नहीं वो ट्रेड करते, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो मैनेज करती हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं है इसका मतलब $7 ट्रिलियन का इसका ऐसे ही नहीं है, मतलब डेली टर्नओवर। ठीक है, बहुत बड़ा टर्नओवर है ये दिन का। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त ट्रेंड का एनालाइज इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको देखें सबसे पहले हमें देखना ही ये है D1 के अंदर जाके कि आज आज की कंडीशन है क्या मार्केट के अंदर। ठीक है, आज की कंडीशन है क्या, D1 के अंदर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया। ठीक है, आपने पेन डायरी में लिख लेना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट के अंदर आज का ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखोगे। सर वो क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने बोला था लास्ट में बताऊंगा, जी, मैं विक्स बस के ये बता रिलेटेड। के आपको बता देता ठीक है सर। हूँ। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। अब इसके अंदर हमें देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ट्रेंडिंग है या रेंजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत साइड मूव मिल रही है, मतलब ट्रेंडिंग भी है और रेंजिंग भी है। ट्रेंडिंग क्या है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंडिंग है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये ट्रेंडिंग नहीं है, ये एक रेंज है। ठीक है, तो आप अज्यूम क्या करेंगे, अगर बड़े टाइम फ्रेम के लिए एक रेंज है ना, ठीक है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी आप एक रेंज ही अज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, आप इसको सेल ही करेंगे फिर। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आप सुबह 10 बजे उठते हैं, ठीक है, सुबह 10 बजे उठते हैं और मार्केट, लेट्स से कि मार्केट इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हो रही है मार्केट, सही है, यहाँ पे मार्केट जो है ट्रेड हो रही है। अब ये नजदीक है इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, तो आप वेट करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आए, हमें कुछ ऐसा साइन मिले, साइन ऑफ वीकनेस मिले, ठीक है, जहां जिसको देख के हम
इसको सेल करें इस सपोर्ट तक के लिए। ठीक है, ये रेंजिंग मार्केट का बिहेवियर हो गया। ठीक है, अब देखें मार्केट यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मार्केट ने आपको अच्छी खासी मूव दे दी। ठीक है, तो वाह। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंट्रीज फाइंड की सर जाती है। जी जी। सर हम बाय पे भी प्रॉफिट कर सकते हैं और सेल भी प्रॉफिट कर जी, सकते हैं। रेंजिंग मार्केट के अंदर फायदा ही ये है कि आप बाय में भी कर सकते हो सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत साइड मूव्स आपको मिल जाती हैं मार्केट के सर अंदर। ट्रेंड लाइन बॉडी पर ड्रॉ करते हैं या विक पर? जी, देखो सर वो आपको हिस्टोरिकल देखना होता है, आपने पीछे हिस्ट्री देखनी होती है। जैसे कि देखो, अब ये है, ठीक है, फर्स्ट से हम उठा के लेके चलेंगे ना, पहले वाले से हम उठा के लेके चलेंगे। ठीक है, तो चाहे वो विक हो या बॉडी हो, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है उसके अगर विक के साथ मैच हो रही है तो विक के साथ मैच करेंगे, बॉडी के साथ मैच हो रही हो तो बॉडी के साथ, मतलब जो उसका लो होगा, ठीक है, हमें उसके साथ ही उसे टच करना है। ठीक है, और हमेशा फिर जब थर्ड टच आती है मार्केट के अंदर, मतलब ये आता है, तो ये आपको बहुत बड़ा एक मूव दे भी देता है मार्केट के अंदर, बहुत अच्छा खासा इसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं थर्ड मूव के अंदर। ठीक है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी पता है क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ये होती है कि देखो, ये आ गया आपके पास पहला टच, ठीक है, ये आ गया आपके पास सेकंड थर्ड, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा थर्ड टच। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, मुमकिन ये है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, और ब्रेक करके वापस नीचे या वापस जो है इस रेजिस्टेंस तक चले जाए मार्केट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरा मतलब पूरे का पूरा इन्वेस्टर होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इन वेव्स के अंदर, इन मूव्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें देखें आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे टाइम के साथ साथ। अच्छा जी, सेशन समझ आया? बताएं, हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है, सेशन समझ में आया? कुछ चीजें पूछनी है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कुछ है पूछने के लिए? जी सर, वो जो पूछा था वो बता दें एक हाँ, आप दफा। क्या रिपीट करेंगे प्लीज? जी सर, वो मैंने पूछा था कि मैंने अभी चार्ट खोला था यूरो यूएसडीटी का। जी उसमें 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, वो अगर हमारी अमाउंट होती है ना, अभी जिस हम स्टार्ट करेंगे $10-15 से, स्टार्टिंग है, अगर फर्ज करें महीने बाद हमारी, तो जो एक ही वीक है, अगर हम लॉन्ग खोलते हैं तो हमें शॉर्ट में हमें लिक्विडेट कर देगी, अगर नहीं, शॉर्ट देखो, खोलते हैं तो हमें लॉन्ग में लिक्विडेट कर देगी। और उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी सी क्लोज हो रही है, लेकिन विक्स जो है उसकी, वो दोनों साइड से स्टॉप लॉस हिट कर रही है। तो ये चलो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल क्या देता हूँ। हल है हमारे एग्जाम्पल दे पास सर? मैं ठीक है सर। एग्जाम्पल देता हूँ, देखें, आपने अभी यूरो यूएसडी को शॉर्ट करना है, सेल करना है, ठीक है, मैंने यहाँ सेल कर दिया, हो गया सेल। ठीक है, आपके पास टोटल रखे ही $10 हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखो, अगर इस, ये तो M15 का टाइम फ्रेम है, H1 के ऊपर आ जाओ, ठीक है, इसके ऊपर आ जाओ, तो भी आपके पास ठीक ठाक आपके पास जगह है मार्केट में। $2 लॉस हो रहा है सिर्फ आपका, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप, चलो यहाँ रख दो आप, ठीक है, और भी ऊपर रख दो, ठीक है, तो ये $3 का आपको टोटल लॉस है। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे अपना टीपी रखते हो, ठीक है, तो ये आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो $5 का है। ठीक है, तो दस सर डॉलर इसमें में भी लेवरेज आप, कितनी यूज कर रहे हैं आप? जी, लेवरेज कितनी यूज कर रहे हैं इसमें? लेवरेज इसके ऊपर जो है मैं तो मैक्सिमम यूज किया हुआ है। वैसे मैक्सिमम यूज करने की, देखें, आप लेवरेज को भी छोड़ दें, आप सिर्फ देखें फॉरेक्स के अंदर क्या है, आपके पास सिर्फ एक चीज है, लॉट साइज। ठीक है, सबसे छोटा लॉट साइज 0.01 है ये रहा। ठीक है, 0.01 जो है आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इसको यूज करेंगे $10 की इक्विटी के ऊपर। ठीक है, अगर $10 हैं आपके पास, ठीक है, $100 है, तो उस पे भी 0.01 ही चलाएं तो ही बेहतर है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वो आगे आपको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो उसके कमालात आप देखिए कि उसके कमालात क्या हैं, आप कैसे 0.01 से ही, ठीक है, इतना प्रॉफिट ले सकते हैं कि आप उसमें ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, छोटी इक्विटी वाले, ठीक है ना। तो ये वो क्रिप्टो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, आपने 0.01 सबसे छोटी लॉट साइज ली, ठीक है, ये आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया, $3 के स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, और ये H1 का टाइम फ्रेम है, मतलब इसको हिट करने के लिए भी इसको तकरीबन 4-5 घंटे चाहिए, अगर मार्केट में ज्यादा मोमेंटम नहीं है। ठीक है, और टीपी हिट होने के लिए भी इतने ही टाइम चाहिए इसको। $5, या आपके आ गए $10। ठीक है, तो सर इस तरीके से जी। सर जैसे अभी आपने सेल का लगाया, सही है। जी
ये सिर्फ और ऊपर एग्जाम्पल के एक लिए। स्टॉप लॉस, नहीं, एक ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और एक नीचे स्टॉप लॉस नहीं, लगाया। वो स्टॉप लॉस नहीं है। देखें, ऊपर जो है मैं सेल करूंगा ना, सेल करूंगा तो ये यहाँ से क्या है कि मैं स्टॉप लॉस हमारा ऊपर आएगा, ठीक है, टीपी हमारी नीचे आएगी, ये नीचे वाली हमारी टीपी है, ठीक है, ये आप पढ़ें, टीपी। टीपी क्या और मतलब? टीपी होता सर है ये लगता टेक, कैसे? टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट होता है, ठीक है, टीपी, सही है। अब वो टेक प्रॉफिट ये होता है कि लेट सपोज आप जॉब पे जाते हैं, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि यार मार्केट ऐसी चीज है कि ये 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ तक पहुंच जाए, और ना आनी हो तो मार्केट को तकरीबन 5 से 6 7 8 घंटे भी लग सकते हैं यहाँ आने के लिए, और एक दिन भी पूरा लगा सकता है, ठीक है। तो एहतियातन हम क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर टीपी और स्टॉप लॉस लगाते हैं। लेट सपोज अगर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपको नहीं पता, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपके 10 के 10 डॉलर उड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टॉप ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस के यार 3 डॉलर पे आके मेरा लॉस ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, ठीक है, पीछे जो 60 डॉलर बचे हैं वो मेरे सर अकाउंट के अंदर ही रहे। एज इट इज टीपी भी इसी तरीके से काम करती है कि 10 डॉलर पे आके मेरा प्रॉफिट जो है सर यहाँ आके क्वेश्चन रुक है। जाए। जी जी। सर यानी अगर दस सर डॉलर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट तो नीचे हम भी कितने जाए। डॉलर से ट्रेड करेंगे? जी, एक सेकंड, पहले वाले का मैं, आप क्या कह रहे थे, टीपी क्या? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे लगा दिया हमने सेल का, अगर हाँ। मार्केट ऊपर गई तब भी प्रॉफिट है, अगर नीचे गई तब भी नहीं नहीं प्रॉफिट है। नहीं नहीं, तो फिर तो कौन गरीब होता है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है। देखें, ये स्टॉप लॉस है, मतलब स्टॉप लॉस, यहाँ पे आके हमारा लॉस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमें लॉस हो रहा होगा यहाँ पे आके ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज आपके पास 10 डॉलर है, 3 डॉलर के स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ आएगी स्टॉप लॉस लेगी, ठीक है, तो 3 डॉलर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएंगे, रिमेनिंग 7 डॉलर आपके पास बचे हुए होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही है, यहाँ पे आपके पास 10 डॉलर की इक्विटी आपने ट्रेड ली हुई है, जैसे ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में आएगी, जैसे ही यहाँ टीपी आपका हिट होगा 10 डॉलर का, तो ऑटोमेटिक जैसे ही ये हिट होगा तो आपके पास आपका बैलेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 20 डॉलर का हो जाएगा। समझ गए जी? जी, और कुछ था पूछने को किसी को, सेकंड कोई पूछ रहे थे कुछ? सर अगर $10 की हमारा इन्वेस्टमेंट है तो ट्रेड कितने डॉलर से स्टार्ट करनी चाहिए? लॉट साइज, लॉट साइज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सर पिप्स क्या होती है? टिप्स यार मैं आपको सेकंड जो इसके बाद वाला होगा उसके अंदर समझाऊंगा, ठीक है। सर वो वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है जैसे हम ट्रेड लगाते हैं पीछे वाले सारे डॉलर उड़ जाते हैं? वो तो आई थिंक आप बाइनरी की बात कर रही हैं, वो गैम्बलिंग है जी, वो गैम्बलिंग है। वो बाइनरी जो है ना, वो तो उन जिन्होंने बनाया हुआ है ना, वो एक सिस्टमेटिक कंप्यूटर के थ्रू चल रहा है, ठीक है। तो वो तो अपनी मन चाहा मार्केट मूव करते रहते हैं, ये बकायदा जो हम फॉरेक्स पे काम करते हैं, ठीक है, इनको बकायदा आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर दुबई जाता है, यूरोप जाता है, कहीं पे भी जाता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप पीकेआर को, आप मिसाल के तौर पे आप अमेरिका जा रहे हैं, ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, एयरपोर्ट से पहले एक्सचेंज वाले के पास जाएंगे, ठीक है, जी। एक्सचेंज वाले के पास जाएंगे, आप क्या करेंगे कि मुझे पीकेआर के अगेंस्ट यूएसडी चाहिए, ठीक है। जी सर। तो अब आप वहां देखते हैं कि जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है ना वहां पे 283 चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज वाला आपको जो है 285 का दे रहा है, कितने का दे रहा है, 285 टू का। एटी फाइव अब ये जो 2 रुपए का जो आपको फर्क आ रहा है, बीच के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये होता है जी। जैसे ब्रोकर के अंदर हमारे पास होता है स्वेप होता है, ठीक है, ठीक है, जी। तो इसी तरीके से वो लोग अपना स्प्रेड रखते हैं, जैसे ब्रोकर के अंदर स्प्रेड होता है, ठीक है, वैसे ही वो एक्सचेंज वाले जो 2 रुपए रख रहे हैं वो उनका स्प्रेड है, ठीक है। अब वहां पे जो एक्सचेंज प्राइसेस चल रही होती है ना, वो सबका सब पहले यहाँ पे डिसाइड होता है इस मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, उसके बाद वहां चल रहा होता है, समझ रहे हैं? जी सर। गोल्ड होता है, इंटरनेशनल गोल्ड होता है, मतलब यार ये पूरी दुनिया का निजाम इसके ऊपर चल रहा है। आप ऑयल ले लें, फॉरेक्स में ऑयल नहीं होता कि लेवरेज ज्यादा ले लो तो अकाउंट वॉश हो जाता है बाद में? है, बिल्कुल है, वो आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बता दूंगा। लेवरेज ज्यादा ना भी लें तो बेहतर है, मतलब ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मना करते हैं कि ज्यादा ना लें, और मैं खुद भी ज्यादा नहीं लेता,
ठीक है, 1.11 सर अगर 1.2 आपकी रखता हूँ। अमाउंट खत्म हो जाती है सर, अगर एक्सक्यूज मी डॉलर जी खत्म जी। हो जाते हैं तो फिर ये हाँ सारे ब्लॉक हो लोग जाता जो है। क्वेश्चन कर रहे नहीं, वो वॉश आउट हो जाता हैं, है। आप सारे लोग जो क्वेश्चन, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? जी जी मोहम्मदीन यस साहब, आ रही है। आप सारे लोग जो क्वेश्चन करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रेलेवेंट टू टॉपिक क्वेश्चन करें, क्योंकि काफी सारे इसीलिए हमारे करें। साथ ऐसे लोग जी हैं जिनको बेसिक्स का नहीं पता ना, तो वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, इनबॉक्स में मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कुछ लोग एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं या वो टॉपिक से हट के कर रहे हैं। तो जो अगर इस तरह का हो, किसी को कहीं ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई इस तरह का इशू है, तो वो लास्ट में एक आधा क्वेश्चन कर लिया करें, लेकिन कोशिश करें मोस्टली रेलेवेंट टू टॉपिक करें। बाकी जो आपकी जितनी भी क्यूरीज आ रही हैं, ये सारी मैं वो देख रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों की कवर हो जाएंगी सिस्टमेटिक वे के अंदर, तो थोड़ा सा सब्र भी रखें और कोशिश करें रेलेवेंट टू टॉपिक क्वेश्चन किया करें, ताकि उस क्वेश्चन का बाकी सब लोगों को भी फायदा हो। वो क्वेश्चन ना करें कि जिनका बाकी लोगों को आइडिया नहीं है या पता नहीं है। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से चलें और जिस तरह सेशन चल रहा है उसकी जो एक सीक्वेंस बन रही है उसको उसी तरह से रहने दें। थैंक यू वेरी मच। जी, रेलेवेंट क्वेश्चन है। नहीं है सर, बस ठीक हो गया। जी, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में, MT5 के बारे में कुछ जानना पहचानना हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज फिर सेशन जो है क्लोज कर देते हैं, एंड कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन है, रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन जरा कंफ्यूज हूँ मैं सर इसमें, क्लास अगर आप खत्म हो इजी हैं गई तो है। बता दें। जी जी, पूछ लें बस, मैं फिर इसके बाद एंड कर देते हैं। जी सर मैं एक एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ मैक्सी, तो उसमें ना फॉरेक्स के भी कॉइन्स हैं पहले से ही, तो हम्म उसमें सिर्फ लेवरेज वाला हिसाब है, मतलब 100x वगैरह आ रहा है। लेकिन ये हम्म। जो आपने बताया ना लॉट साइज वगैरह, क्योंकि फॉरेक्स में पहली टाइम कर रहा हूँ, तो अच्छा। लॉट वाला हिसाब उसमें नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। जिस तरह आपने 0.01 लॉट उठाई है, ऊपर हम्म $3 का लॉस है और नीचे $5 का प्रॉफिट, आपने मुझे एग्जांपल दी हम्म थी आगे। हम्म। उसमें तो यही सिस्टम है कि अगर बिल्कुल भी हल्की सी भी मूव करेगी तो मेरे जो $10 हैं, बेशक मैंने एक ही यार ली है, ऐसा वो ही मैं है, ऐसा ही है। पार्ट मैंने नहीं आपको करेगा। बताऊं, मैंने आज तक क्रिप्टो के अंदर हाथ नहीं डाला। ना मैं करता हूँ क्रिप्टो, यकीन करें बस। ना ही मैंने आज तक क्रिप्टो के अंदर हाथ डाला है, क्योंकि वहां पे लेवरेज, ये वे सारी चीजें, बहुत मैनिपुलेशन है हर एक चीज के अंदर। यहाँ पे आपका रिस्क आपके कंट्रोल में है यार। मतलब आप जितना लॉस लेना चाहे ले लें, जितना प्रॉफिट लेना चाहे ले लें। ठीक है, हर एक चीज आपके अंडर कंट्रोल है। मतलब हर एक चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सर वो सर बात आपकी समझ आ गई है, क्लियर लेकिन होगी मुझे ये आज। नहीं समझ आ रही है जो लेवरेज है राइट सर, उसको सर मैं नेक्स्ट क्लास के बारे में लॉट में बता किस तरह दो। कन्वर्ट करूँ, ये बता वो दें। नहीं होती, वो देखिए, लेस टू लेस आपने जो है फिर आपने लेना होता है। ठीक है। सर अल्लाह हाफिज। चले, सेशन जो है क्लोज हो रहा है। सर ठीक है, बंद अगर कर दे किसी को प्लीज। कुछ भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर सेशन क्लोज। ठीक है। सर ये MT5 और MT4 सेम ही। क्या कह रहे हैं? जाना आप जल। MT4 MT5 सेम है जी, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। वो थोड़ा सा एडवांस्ड है और कुछ नहीं है। सर मार्केट क्लोज कब तक होती है? रात को 3 बजे मार्केट क्लोज होती है, 4 बजे दोबारा मार्केट ओपन हो जाती है। सर तो हम MT4 सैटरडे संडे में नहीं होती सर? ट्रेड करेंगे या D1 में? सर अब क्लास बंद कर दे, ज्यादा बोलने लगे हैं। चलें बस, अच्छा, MT5 के ऊपर करना चाहें MT5 के ऊपर कर सकते हैं, MT4 के अंदर करना चाहें MT4 के अंदर कर सकते हैं। दोनों सेम चीजें, सर तो कोई बेहतर डिफरेंस किस नहीं पे है। कर रहे हैं, MT4 पे या MT4 के ऊपर MT3? कर लें, बिगिनर है MT4 के ऊपर कर लें, बाद में MT5 पे शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है। सेशन का, अच्छा, रिकॉर्डेड, ये वीडियो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो किसी को भी चाहिए होगी तो वो फिर पूछ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है जी। काइंडली ग्रुप में सेशन भेज का एंड दीजिएगा करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले उसके अंदर आपको और एडवांस सिखाई देंगे, वो प्रॉपर वे के अंदर फिर आपको जो है एंट्री एग्जिट रूल हर एक चीज आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके ओके चल। साथ मैं करता हूँ अल्लाह हाफिज। और सपोर्ट एंड अल्लाह रेजिस्टेंस ड्रॉ करिएगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर पूछते हैं। ठीक है जी। ख्याल रखें अपना सब लोग। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ओके सर। चलो प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। नहीं